हाय गाइस। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं जेनपेक का असेसमेंट। और ये असेसमेंट जो है जेनपेक का अभी ही इंट्रोड्यूस हुआ है और इसके अंदर जो है आपसे लाइव करवाया जाता है, यानी कि आपके साथ जो है लिंक आपके साथ जो है शेयर किया जाता है। आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे कनेक्ट करना पड़ता है और वहाँ पे जो लिंक के थ्रू है आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करने होते हैं। सो किस तरीके से आएगा, आपके पास पहले एक मेल आएगा, मेल में जो है लिंक होगा। लिंक जब आप जो होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, जब आप उस पर जो है कनेक्ट करेंगे तो आपका कैमरा ओपन होगा और वहाँ पे जो है जितने भी जिन कैंडिडेट्स का टेस्ट है वो सब आपको मिलेंगे और इन सबको लीड कर रहा होगा जो एक होस्ट होगा, जो आपके साथ चैट बॉक्स के अंदर जो है एक्सेल का लिंक शेयर करेगा जिसको आपको टेस्ट को परफॉर्म करना है। और जब आप टेस्ट को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको अपना नेम डालना होगा, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी और उसके बाद जो है 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो एक्सेल का होगा। सो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाने वाले हैं। जैसे इसमें इस तरीके का क्वेश्चन है, चूज करेक्ट फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई इफ प्रॉफिट इज इन सेल। यानी कि इन्होंने फॉर्मूला पूछा है कि अगर हमारा जो कॉस्ट है वो ग्रेटर देन है, यानी कि 3000 जो है वो ग्रेटर देन है 2505 से, तो हमें गेन आए, अदरवाइज हमें लॉस आए। तो इसमें से उन्होंने आपको क्वेश्चंस जो है इनके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने इफ कंडीशंस करी होंगी तो इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है, आपको इसे आंसर करना है और जो राइट आंसर है उस पर आपको टिक करना है। सेम अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इन्होंने यहाँ पे जो है एक नंबर दे रखा है और इसे हमें राउंड अप करके जो है वो इस तरीके से लाना है। यानी कि हमें क्या करना है, हमें जो है इसके जो फोर ये जो डेसिमल्स आ रहे हैं, बफर डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं इनको हटाना है। सो अगेन हमारे पास ऑप्शंस होंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है उसका करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको वी लुकअप लगाना है। तो अगर आपने एक्सेल किया होगा आपको पता होगा वी लुकअप का फॉर्मूला क्या होता है। तो इक्वल टू वी लुकअप, हम सर्च किस वैल्यू को कर रहे हैं, यूपी को कर रहे हैं विच इज D2। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे विच इज A इज टू बी। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है वो सेकंड कॉलम में हम कॉमा सेकंड लगाएंगे, कॉमा जीरो फॉर द एग्जैक्ट मैच। ये जो इसका आंसर हुआ वो थर्ड वाला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है और उसके अंदर इन्होंने जो है अप्लाई ऑटोमेटिकली अप्लाई फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल्स और ये सब दे रखा है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे इन्होंने पूछा कि इफ एरर का जो यूज होता है एक्सेल वो क्या होता है। इफ एरर यानी कि अगर मैंने कहा कि मैं कोई वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रहा हूँ और वहाँ पे कोई एरर आ जाता है, एन ए की जगह मुझे जीरो चाहिए या नॉट फाउंड चाहिए, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में जो आंसर होगा आपको वो थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अगेन यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगा हुआ है और इन्होंने पूछा है अगर मैं यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। जो काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर जो न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं उनको काउंट करता है। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 जो है इसके अंदर हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमें दो टेबल दे रखी है जिसमें ए और बी है, यानी कि डेटा ए बी और सेट में है। इसमें उन्होंने पूछा कि अगर इसके अंदर हमें ब्लैंक निकालना हो कि कितने जो हमारे सेल्स है वो ब्लैंक है, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आंसर है इसका काउंट ब्लैंक, हम काउंट ब्लैंक लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमें डेट जो है वर्किंग डेज कैलकुलेट करने हैं, तो इसके लिए हम नेटवर्क डेज का फॉर्मूला लगाएंगे। सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट टू अप्लाई सम टू अ डेटा रेंज। अगर हमें सम जो है वो अप्लाई करना है डेटा रेंज में, तो हम कौन सा जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारा होता है ऑटोमेटिक जिसमें हमारा सम कैलकुलेट हो जाता है, तो ऑल्ट एंड इक्वल टू इज द आंसर। सो जब आप इसे एक्सेल को करोगे, परफॉर्म करोगे, सबमिट करोगे, वहां पे आएगा आपका व्यू रिजल्ट करके और टैब आएगा। जब आप व्यू रिजल्ट करोगे तो जिसने अटेम्प्ट किया उसके 15 जो है क्वेश्चंस में से 14 मार्क्स आए हैं। सो इसी टाइप के सेम क्वेश्चंस होते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट होता है। अगेन जो अब वहाँ पे होस्ट होगा जो आपको लीड कर रहा होगा उनसे आप कहोगे तो वो लोग आपको जो है O2C का लिंक शेयर करेंगे। अगेन O2C पे जब आप क्लिक करोगे, अगेन आपको क्या करना है, आपको अपना नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और O2C के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो 20 क्वेश्चंस होंगे। सो फर्स्ट वन इज लाइक व्हाट इज द, ये जो आप थर्ड नंबर पे देख रहे हो, यानी कि फर्स्ट पे नेम, सेकंड पे ईमेल आईडी, और वो इस तरीके से स्टार्ट होगा। सो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ O2C साइकिल, यानी कि O2C प्रोसेस का हमारा प्राइमरी गोल क्या होता है, रेवेन्यू को बुक करना और जो हमारे कस्टमर्स है उनसे पैसा कलेक्ट करना। वट which step is the order to cash process involves confirming product availability and scheduling delivery. Answer is order fulfillment. In the context of order to cash, what does credit limit refers to? So credit limit क्या होते हैं, तो amount of credit extended to a customer for purchasing goods and services.
व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ ऑर्डर टू कैश प्रोसेस? तो फाइनल स्टेप होता है हमें पेमेंट को जो है वो कलेक्ट करना होता है। अब देखो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जो आपके डेटा विजुअलाइजेशन से है, यानी कि जो टैबल्यू पावर बीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इन्होंने इसके अंदर डाला हुआ है। लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन? का पर्पस क्या है? सो टू प्रेजेंट डेटा इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट दैट इज इजी टू कॉम्प्रीहेंड और इजी टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन डेटा एनालिसिस? जब हम डेटा एनालिसिस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को हम क्लीन करते हैं। व्हाट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस? सप्लाई चेन प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है विच इज प्लानिंग। ये जो हमारे क्वेश्चंस थे, ये जो हमारे क्वेश्चंस थे, ये सारे वो क्वेश्चंस है जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। ये इंटरव्यू जो होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होगा। टीम्स के थ्रू आप कनेक्ट करोगे और वो लोग क्या करेंगे जब आप टीम्स के थ्रू कनेक्ट करोगे? वो लोग जो है आपको लिंक शेयर करेंगे, वहां पे आपको वीडियो ओपन करनी पड़ेगी, अदर कैंडिडेट्स भी वहां पे अवेलेबल होंगे। आप लोग जो है इंडिपेंडेंट जो है एग्जाम करोगे, उसके बाद सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद एक बार आपका जब टेस्ट क्लियर हो जाएगा देन एचआर विल कनेक्ट यू विद यू और अब वो आपका मैनेजर राउंड करवाएगी। तीन स्टेप होंगे। नंबर वन जो स्टेप होगा वो होगा आपका ये जो टेस्ट है वो। सेकंड वन इज एचआर राउंड, थर्ड वन इज द टेक्निकल राउंड। तो ये इनका प्रोसेस होता है। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू।